यस्टरडे हमने कंप्लीट किया गया था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब नेक्स्ट रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी टाइमलाइन क्या है? 1325 से 1351, ठीक है, 1351। तो इसके बारे में सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान्स थे, रूलर थे, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लर्नेड यही सुल्तान था, ठीक है। मोस्ट लर्नेड एंड एजुकेटेड रूलर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। किस चीज़ का ज्ञान था? एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित और मेडिसिन का, ठीक है। इसने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसका एक स्टेप रहा था कैपिटल को शिफ्ट करने का। दिल्ली थी कैपिटल ऑलरेडी, अब दिल्ली से दौलताबाद उसने शिफ्ट करी थी कैपिटल को, ठीक है। राजधानी उसने क्या बनाई? दौलताबाद, जो कहाँ पर था? देवगिरी का नाम था, दौलताबाद इसने चेंज किया और महाराष्ट्र का टेरिटरी था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा, बताइए किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इसने गोल्डन कॉइन्स भी जारी किए थे, जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा था, ठीक है। इब्न बतूता ट्रैवलर था, ठीक है। कहाँ से आया था? अफ्रीकन ओरिजिन का था, मोरक्को से आया था, ठीक है। हाँ, अफ्रीका में कंट्री है मोरक्को, ठीक है। और मोरक्को से ही आया था इब्न बतूता। मोरक्को कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? एक अभी स्टार है, फीमेल स्टार है, जैसे कि आपने नूरा फतेही का नाम सुना है, वो भी मोरक्को से आती है। हाँ, मोरक्को से, ठीक है। ओरिजिन मोरक्को है, फिर कहीं भी वो रहे, कनाडा रहे, यूएस रहे, जहाँ उनकी मर्जी रहे। तो इब्न बतूता भी कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोरक्को कहाँ है? इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसने टोकन करेंसी भी जारी करी थी। टोकन करेंसी वो होती है जिसकी फेस वैल्यू कम होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि आज का नोट है तो इसकी फेस वैल्यू, जैसे 500 का नोट है तो वो कागज का, ठीक है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है और आंतरिक वैल्यू कम है, ठीक है। पहले जैसे गोल्डन कॉइन्स हैं तो गोल्ड की अपने आप में वैल्यू क्या है? आंतरिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब हो सकता है 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, फेस वैल्यू कम है, ठीक है। तो टोकन करेंसी को भी इसने जारी किया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पॉलिसी में एक दीवाने अमीर को ही इसने डिपार्टमेंट बनाया था, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। क्या नाम था? दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। इस डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया था एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? ताकि फार्मर्स को सपोर्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में ला सके। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ से लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे इकोनॉमी हाई होगी, ठीक है। तो इसके ये मेन पॉलिसीज रही हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी याद ना रख पाए तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी ही हैं। पहले इसका शिफ्ट किया था इसने कैपिटल को, ठीक है, और इसने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था, और फिर टोकन करेंसी को भी इसने जारी किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं इब्न बतूता, ओके। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक ट्रैवलर आया था मोरक्को से, ठीक है, अफ्रीका से आया था इब्न बतूता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस, जैसे कि किसी भी ट्रैवलर के बारे में पूछा जाता है तो मेनली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसके टाइम पीरियड में वो आया था, ठीक है, क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन सी उसकी बुक्स रही हैं, क्या उसने स्टडी किया, यही से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किसके कार्यकाल में आया है? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ये आया था, ठीक है। इसकी किताब है एक किताब उल रहला, ठीक है, किताब उल रहला। तो उस किताब में ये सारी डिटेल्स मिलती है। पोस्टल सिस्टम का भी विवरण वो करता है अपनी किताब में, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उसको काजी नियुक्त कर देता है, काजी बना देता है इब्न बतूता को, ठीक है। काजी कौन होते थे? जो जुडिशियल ऑफिशियल होते थे, वही, मतलब जुडिशियल ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? जो न्यायिक अधिकारी होते थे वही होते थे काजी मिडिवल इंडिया में, ठीक है। और 1342 में 1342 एडी में
उसको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चाइना एज अ एम्बेसडर भेजा जाता है। ठीक है, तो राजदूत के रूप में उसको चाइना भेजा जाता है फ्रॉम इंडिया बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, फिर ये अपनी किताब में ये भी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो हिंदूज के फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करता था, स्पेशली होली फेस्टिवल। ठीक है, होली फेस्टिवल भी मोहम्मद बिन तुगलक मनाता था। ऐसे विवरण इसकी बुक में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इब्न बतूता कब आया? मिडिवल इंडिया के टाइम पे आया। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। फिर इसकी किताब कौन सी है? किताबुल रहला। ठीक है, फिर इसको काजी नियुक्त किया गया दिल्ली में, और फिर उसके बाद एम्बेसडर राजदूत के रूप में भेजा गया चाइना में। ठीक है, और इसकी किताब में और क्या विवरण मिलता है? पोस्टल सिस्टम का डाक व्यवस्था का विवरण मिलता है, और क्या मिलता है कि हिंदू लोगों के जो फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करता था मोहम्मद बिन तुगलक, स्पेशली होली फेस्टिवल। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो मैम। ओके।